हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी कंप्यूटर एजुकेशन। पिछले क्लास में हमने 60 क्वेश्चन कवर कर लिए थे और आज के इस क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। और 61 का जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है वेब पेज को स्पेसिफिक रूप से पहचाना जाता है। मीन्स अगर वेब पेज को हमें पहचानना है तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, आईपी एड्रेस की, डोमेन की, यूआरएल एड्रेस की, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर मान लीजिए हमको किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज पे जाना है तो उसके लिए हमको यूआरएल एड्रेस पता होना चाहिए। यूआरएल एड्रेस में ही हम अपना पूरा पता टाइप करते हैं, जहां से हम उस पेज तक इजिली पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूआरएल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग सॉल्यूशन किसी एक ही बिल्डिंग में नेटवर्किंग के लिए उपयुक्त है। अगर एक ही बिल्डिंग में फैला हुआ नेटवर्क है तो उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, लैन कहते हैं। ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है जो एक ही घर में, एक ही रूम में या एक ही बिल्डिंग में फैला हुआ हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेट प्रोटोकॉल केवल पहचाना जाता है। अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल की पहचान करनी है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस के द्वारा ही हम पहचानते हैं। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल ईमेल एड्रेस को दो भागों में अलग करता है। जो ईमेल आईडी है हमारी, तो इसमें क्या होता है, एक होता है हमारा यूजर नेम और एक होता है सर्वर नेम। तो सर्वर नेम और यूजर नेम के बीच में कौन सा साइन यूज होता है, @ साइन यूज किया जाता है, जहां से क्या है, यूजर नेम अलग हो जाता है और सर्वर नेम अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा @ चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जिसमें पूछा जा रहा है अपने इनबॉक्स से कोई मैसेज डिलीट करने से पहले आपको क्या करना होता है। देखिए, कुछ भी टेक्स्ट अगर हमें डिलीट करना है तो उससे पहले क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। ऐसे मैसेज को भी अगर डिलीट करना है तो मैसेज को पहले सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद में ही हम डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, डिजिटल इंडिया पहल के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप्ड हुआ, किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनआईसी। पूरा नाम होता है इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। इनमें से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो फेसबुक भी है, ट्विटर भी है और लिंक्डइन भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट क्या है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, तो ये हमारे सब क्या है, ई कॉमर्स साइटें हैं। ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी के अंतर्गत आते हैं। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उमंग ऐप पर कौन सी सर्विस अवेलेबल होती है। तो उमंग ऐप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये जो उमंग ऐप है, यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जहाँ पे हम एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार की कई सारी सर्विसेज का हम यूज कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया हमारा एम्प्लॉय प्रोवाइडेंटेड फंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये काम भी होता है, मीन्स शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है ईपीएफओ। और दूसरा पेंशन पोर्टल, तो ये भी काम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ट्विटर इज एग्जांपल ऑफ। ट्विटर जो है किस चीज का एग्जांपल है, वेब यूआरएल या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट, ईमेल सिस्टम का, या फिर सिस्टम एप्लीकेशन का। तो ट्विटर क्या है, एक हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ये सोशल नेटवर्किंग का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और इससे जनरेट होता है। जैसे ट्विटर का ऑफिशियल नेम इस टाइम पे क्या है, तो कैपिटल एक्स। इस टाइम पे ट्विटर का क्या है ऑफिशियल नेम, कैपिटल एक्स। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिसमें पूछा जा रहा है साइज ऑफ IPv4। IPv4 का पूरा नाम भी पता होना चाहिए आप लोगों को क्या होता है।
तो आईपी का मतलब क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और वी का मतलब होता है वर्जन, और यहाँ पे वर्जन कौन सा है, 4 वर्जन है, IPv4 मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है। और ये कितने बिट का होता है, तो ये हमारा 32 बिट का होता है, और इसमें 4 पार्टों में डिवाइड होता है, और प्रत्येक जो एड्रेस होता है वो 8 बिट का होता है। तो इस टाइप से मिला करके टोटली कितने बिट का हो जाता है हमारा, 32 बिट का हो जाता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, वेबसाइट के मेन पेज को कहा जाता है। तो जो हमारा वेबसाइट होता है उसके मेन पेज को हम क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन पेंट में बनाई गई फाइल को इंडिकेट करता है। जो हमारा पेंट सॉफ्टवेयर होता है जहां पे हम पेंटिंग करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, तो उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है तो क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा .bmp। देखिए पीपीटी पावर पॉइंट का होता है, XLSX एक्सेल का होता है, DOC हमारा MS वर्ड का होता है। .bmp जो है ये क्या है, हमारा MS पेंट का फाइल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर .bmp हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। गूगल होता है, बिंग भी है, याहू भी है, ये तीनों हमारे क्या है, सर्च इंजन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विंडो। विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, आरटीजीएस करने की मिनिमम धनराशि कितनी होती है। देखिए अगर हम आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए जो मिनिमम धनराशि होती है हमारी वो कितनी होती है, 2 लाख होती है। 2 लाख से नीचे हम आरटीजीएस नहीं कर सकते हैं। तो इसमें पहले विकल्प में तो 50,000 लिखा हुआ, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और तीसरा 4th नंबर का यहाँ पे विकल्प नहीं दिया गया है, मीन्स यहाँ पे जो हमारा आरटीजीएस की मिनिमम धनराशि होती है कितनी होती है, 2 लाख रुपए होती है। तो इसका यही सही आंसर हमारा हो जाएगा 2 लाख, ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे पूछा जा रहा है सीसी इन ईमेल स्टैंड फॉर। जो हमारा ईमेल होता है वहां पे एक ऑप्शन होता है सीसी का, सीसी और बीसीसी। तो सीसी का पूरा नाम क्या होता है, कार्बन कॉपी, और एक और होता है बीसीसी जिसका पूरा नाम क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब सीसी और बीसीसी में डिफरेंस ये होता है कि अगर मान लीजिए एक से अधिक लोगों को हम एक साथ में ईमेल भेजना चाह रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम सीसी या फिर बीसीसी का यूज करते हैं। अगर हम सीसी का यूज कर रहे हैं तो उसके माध्यम से मेल अगर हम भेज रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जैसे 10 लोगों को आपने मेल भेजी है तो उन 10 लोगों को ये पता रहेगा कि ये जो हमारी ईमेल है और भी 9 लोगों को किसे भेजी गई है, मीन्स सभी को एक दूसरे को पता चलेगा कि ये मेल किस किस को भेजी गई है। लेकिन अगर हम वहाँ पे बीसीसी का यूज करेंगे तो क्या है, एक साथ में मल्टीपल लोगों को मेल भेज भी पाएंगे और उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये जो हमारी मेल है वो और भी किसी को भेजी गई है, ठीक है ना। तो यही सिर्फ डिफरेंस होता है बीसीसी और सीसी में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कौन सा ऑप्शन हमें एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को सेंड करने में हेल्प करता है। अगर एक ही लेटर है और उस लेटर को एक से अधिक लोगों को हमें भेजना है तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट तो बने बनाए टेम्पलेट होते हैं पहले से, तो उसका कोई यूज नहीं है। मल्टी लेटर, माइक्रोज, तो ये कोई ऑप्शन नहीं होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मेल मर्ज। मेल मर्ज का काम क्या होता है, एक ही प्रकार के लेटर को एक से अधिक लोगों को भेजना, मीन्स मल्टीपल हम एक साथ में ही लेटर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करना होता है इसके बारे में हमने जब मेल मर्ज पढ़ाया था तो हमने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा रखा है, और बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे जा करके अपना ये वीडियो देख सकते हो आप, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ऑफिस का यूज करते समय हेल्प लेने के लिए आप क्लिक करेंगे। अगर हमको हेल्प चाहिए तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है, F1। F1 क्या होता है, हेल्प लेने के लिए ऑप्शन यूज किया जाता है। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिंबल। किसी भी सेल को, रो को या फिर कॉलम को एब्सोल्यूट करना है तो उसके लिए हम $साइन का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला जा रहा है, साइज ऑफ IPv6। IPv6 का पूरा नाम क्या होता है,
इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और ये कितने बिट का होता है, तो ये हमारा 128 बिट का होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 128 बिट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक कवर कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।